नमस्कार, जय सिया राम। आज हम पावन पुरुषोत्तम मास के 30वां विश्राम में प्रस्तुत हैं आपके समक्ष भगवान श्री राम के गौरव गाथा को लेकर श्री रामचरितमानस के 30वां पड़ाव पर। कहते हैं हम सब किष्किंधा कांड में पहुंच चुके हैं। किष्किंधा कांड में राम जी आगे बढ़ते हैं और ऋष्यमुख पर्वत करीब आता है। यहाँ सुग्रीव जी रहते हैं अपने सचिव के साथ, जामवंत जी के साथ, हनुमान जी के साथ। और जब देखते हैं राम को अपनी ओर आते तो कहते हैं कोई दूसरा तो नहीं है। हनुमान जी जाके पता लगाइए आप विप्र रूप धर के। तो विप्र रूप लेके राम हनुमान जी जाते हैं। कहते हैं कि आप कौन हो? भगवान राम कहते हैं किष्किंधा कांड के पहले 4 कांड समाप्त हो चुका है। चारों कांड की कथा एक एक करके बता देते हैं। 3 कांड समाप्त हो चुका है सीताराम, और चौथी कथा किष्किंधा कांड में कैसे हम पहुँचे किष्किंधा में बताते हैं राम जी। कौशलेश दशरथ के जाए, यानी इस पंक्ति से बाल कांड का हम समझते हैं। दूसरी बात, हम पितु बचन मानी बन आए। पितु बचन मान के अयोध्या कांड में वनवास में आए, तो अयोध्या कांड की कथा हो गई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही। यहाँ हमारी पत्नी को हर ले गया है रावण राक्षस। अवानो अरण्य कांड की एक कथा हो गई। और कहते हैं विप्र फिर ही हम खोजते ही, ये ब्राह्मण हम उन्हें ही खोज रहे हैं चारों तरफ। तो यहाँ आप तक आ पहुँचे। हनुमान जी प्रभु को पहचान कर चरणों में लौट जाते हैं और कहते हैं नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, नाथ दीन जान तहि अभय करीजे। हे प्रभु, उसको अभय करो दीन जान के। और हनुमान जी राम जी को सुग्रीव से भेंट कराकर दोनों की प्रीति को दृढ़ करते हैं और अग्नि पावक जला करके साक्षी मान करके और दोनों की मित्रता को दृढ़ करते हैं। कहते हैं राम जी से सुग्रीव जी कि हे राम जी, एक बार हम यहाँ बैठे थे सचिव के संग में, तो देखे थे गगन पंथ देखी मैं जाता, परपस परी बहुत मिल पाता। बहुत रो रही थी एक स्त्री, और मांगा राम तुरंत ही दिन राम राम हा राम पुकारी। राम राम बोल रही थी और हम ही देखी दिन पटदारी। हमको देख के कुछ अपना कपड़ा वस्त्र और आभूषण नीचे गिरा रही थी। राम जी मांगे कि लाओ किधर है, हम देखे तो आखिर कौन है, और लाकर देते हैं सुग्रीव जी। पट उरलाई सोच अति किन्हा। जब वस्त्र और आभूषण लेकर आते हैं सुग्रीव जी, तो कहते हैं लक्ष्मण जी से पूछते हैं राम जी, लक्ष्मण देखो सीता के कुछ आभूषण पथ पर इधर उधर बिखरे थे। अन्याय और दुख भरी सिया की करुण कथा कहते थे। शोभा श्रृंगार एक चंद्रहार, शोभा श्रृंगार एक चंद्रहार। देखा तो राम अकुलाए, श्री राम लखन ले व्याकुल मन। कुटिया में लौट जब आए, नहीं पाए सिया अकुलाए, नहीं पाए सिया अकुलाए। नयन जल छाए, श्री राम लखन ले व्याकुल मन। कुटिया में लौट जग आए। लखनलाल जी कहते हैं बोले लक्ष्मण की क्षमा करो मैया, भैया ये हार न
जब भी देखा मैं भाभी के चरणों को ही देखा, ओ लाल बरन भाभी के चरण मेरे तीर्थ धाम कहलाए। श्री राम लखन रे व्याकुल मन, कुटिया में लौट जग आए। नहीं पाए सिया कुलाए, नहीं पाए सिया कुलाए, नयन जल छाए। श्री राम लखन रे व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए, कुटिया में लौट जब आए, ओ कुटिया में लौट जब आए। राम जी बिलख पड़ते हैं, कहते हैं कि मेरी सीता कैसी होगी। लखन लाल जी कहते हैं कि मैं नहीं पहचानता प्रभु, मैंने तो बस माँ सीता के चरणों को ही देखा है। अब बाली से कैसे दूरी होती है, दुश्मनी हो जाती है। सुग्रीव जी कथा सुनाते हैं। एक मायावी राक्षस था जो हमारे गांव में एक बार आया, लेकिन आधा रात्रि के द्वार पे पुकारा। बाली को बर्दाश्त नहीं हुआ, कोई दरवाजे पे आके बोले। वो बाली उठ के तुरंत गया और गुफा में उसको खेदते गया उस राक्षस को, और हमें बता कर गए थे। हम भी पीछे से गए प्रभु कि भैया अकेले गए हैं, हमें बता के गए थे अंदर कि एक पाख तक हमारी इंतजार करना, 15 दिन अगर हम नहीं आएंगे तो तुम समझ लेना कि हम मारे गए, हमको मार दिया निश्चर। लेकिन हम 1 महीना तक वहाँ खड़े रहे प्रभु, और 1 महीना के बाद हम देखे कि इस गुफा में से रक्त की धारा बहने लगी। तो धारा को देखकर हमें लगा कि भैया को मार दिया और अब हमें मारने ना आ जाए ये राक्षस, इसलिए हमने एक बड़ा सा शिला लेकर गुफा के दरवाजा को बंद कर दिया। और जब मैं घर गया भागकर, तो मंत्री लोग हमको बरियारी राज दे दिए। लेकिन बाली उसको मारकर जब आया, राक्षस को मार के, तो हमें जिंदा रहने का भेद दूसरा समझ गया। रिपुसम मोहि मारिसी अति भारी, बहुत मार मारा हमको। सकल भुवन में फिरो बिहाला, सब पूरे सृष्टि में मैं घूमते रहा, लेकिन सब जगह हम कहीं नहीं बच पाते। लेकिन किष्किंधा पर उसे श्राप लगा है कि यहाँ वो नहीं आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ आकर रहता हूँ ऋष्यमुख पर्वत पे प्रभु, यहाँ बाली नहीं आ सकता है। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। यहाँ मित्रता के आधार को पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी बताए हैं कि कैसे मित्र होने चाहिए। अपना दुख को धूरी के समान जाने और मित्र के छोटा दुख को भी पर्वत के समान समझे। कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तज भरन करऊं दिन राति। अगले दिन जाते हैं सुग्रीव जी, कहते हैं कि बाली को जाकर, सुग्रीव जी आप ललकारिए और हम बाली को कल मारेंगे। अगले दिन जब जाता है सुग्रीव, तो प्रभु बाण नहीं मार पाते हैं। दोनों भाई एक ही रूप के था तो नहीं पहचान पाते हैं। और कहते हैं कि जब वापस खूब पीट कर आता है सुग्रीव, तो भगवान राम उसके शरीर पर अपना हाथ फेरते हैं, तो हाथ सहलाते उसके सारे दर्द दूर हो जाता है। और अगले ही दिन उसके गर्दन में
एक सुमन के माला पहनाते हैं कि इस माला को पहनकर जाओ सुग्रीव, तब हम समझेंगे कि तुम छोटे हो और बाली बड़ा वाला है और हम उसको मार देंगे। और अगले ही दिन बाली को मार देते हैं प्रभु। तारा विलाप करती है। बाली कहता है कि बताइए प्रभु, मैं बैजी सुग्रीव वही प्यादा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। भगवान राम कहते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब पे कुदृष्टि जो देखता है वे सब पापी होते हैं, उनको वध करने से पाप नहीं लगता है। और तुमको मूर्ख बहुत ज्यादा अभिमान था अपने बल का, पत्नी सिखा रही थी फिर भी तुम नहीं माने। अगर कहो तो तुम्हारे प्राण को अचल कर दूं। बाली कहता है कि नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म प्रयास करते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, तब अंत में राम नाम नहीं आता है मुख में। लेकिन आप तो प्रभु हमारे सामने साक्षात खड़े हैं, अतः हम अब चलना चाहते हैं। और बाली का प्राणांत होता है। अगले ही पल सुग्रीव को राज दिया जाता है, अंगद को जो राज बनाया जाता है। और कहते हैं कि किष्किंधा कांड का समापन होता है, जहाँ से अंगद कहे जाऊं मैं पारा, सभी बानर समाज, बानरी सेना दक्षिण दिशा में ढूंढने जाते हैं सीता जी को। और सीता जी के लिए सभी अपने अपने बल को, समुद्र को पार करने के लिए अपने अपने बल की बढ़ाई करते हैं। लेकिन सब कहते हैं कि मैं जा तो नहीं जा सकता इतना, सत जो जन प्रमाण सिंधु के, 100 योजन दूरी है, तो मैं नहीं, निज कर बल सबका हूँ भाखा, पार जाई कर संशय राखा। लेकिन अंगद कहा कि मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन आने में हमको संशय है। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। हनुमान जी को जामन जी बोले, क्या सोच रहे हो? इतना करहूँ तात तुम जाई, सीते ही देख कहूँ सुधि आई। और इसके साथ ही भाव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जन नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तिसरारी। इस किष्किंधा कांड, इस विश्राम का, इस प्रसंग का जो भी श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उनको सिद्धि प्राप्त होगी, सब मनोरथों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही किष्किंधा कांड का समापन होता है और आज 23वां विश्राम का भी समापन। जय सिया राम, जय सिया।